हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में साहा पॉलीमर्स आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल साहा पॉलीमर्स आईपीओ लिस्ट होने वाला है, तो कितने पर लिस्ट होगा ये अपने आप में क्वेश्चन है, जिसके बारे में तो हम बात करेंगे। कितने पर लिस्ट होगा, उसके बाद क्या प्रॉफिट हमको होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, क्या लॉस तो नहीं होगा। सारे जो भी क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो के तहत में डेफिनेटली उसको सारे एड्रेस करूंगा, जो भी आपके दिमाग के क्वेश्चंस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सब लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज जो जो पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ डेफिनेटली उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करें साहा पॉलीमर्स आईपीओ के ऊपर। सो ये जो इशू है वो बंद हो चुका था, बट अच्छी बात क्या है कि अपने आप में जब भी दोस्तों कोई ऐसा आईपीओ निकल के आया जिसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन देखें कि एक बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है, मतलब 39 टाइम्स अगर कोई रिटेल कैटेगरी भर रही है तो वो डेफिनेटली कहा जाता है कि यार ये तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है। बट ज़रूर ये था कि बहुत छोटे टिकट साइज़ का है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात बतानी चाहिए इस आईपीओ को लेकर, कि देखिए बहुत छोटा आईपीओ है। 66 करोड़ रुपए का ये पूरा इशू था, जिसमें से कंपनी ने 30 करोड़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स को दिए और बाकी का 36 करोड़ का इशू था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। जितना ज़्यादा दोस्तों कोई छोटा इशू होता है उतना ज़्यादा इजीली वो ऑपरेट हो जाता है, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द वेल्थ है, जो या फिर कहूँ जो मोस्ट ऑफ द शेयर्स है, जो वो कैरी कौन कर रहा है, एक तो रिटेल कर रहा है, एक एच कर रहे हैं। एच मोस्टली देखिए पैसा आपको लगाते हुए नजर आते हैं, तो वो बेचते नहीं है। तो काफ़ी बार एक दो कोई एच अगर आ गया, या फिर कहूँ मैं क्यू आई बीज, बिकॉज क्यू आई बीज ने भी करीबन 2 टाइम से आईपीओ को सब्सक्राइब किया, तो क्यू आई बीज जहाँ भी चाहे उस इस शेयर्स को हिला सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत छोटा इशू था एंड डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन जो क्यू आई बीज की तरफ से आया भी वो भी बहुत कम था। तो ये बहुत आसानी से देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत आसानी से तो हो भी सकता है। एंड डेफिनेटली ये बात किसकी मैं कर रहा हूँ, ऑन द लिस्टिंग डे, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कितने पे लिस्ट होना चाहिए। ग्रे मार्केट के हिसाब से ये जो इशू है वो करीबन अभी 74 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ग्रे मार्केट को इंक्लूड करके। इसका जो इशू प्राइस है वो है 65 का। 9 रुपये दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। इसका मतलब क्या है कि 9 रुपये 13.85% का यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो एक बात अगर ग्रे मार्केट से हम पता करें तो ये बात साफ साबित होती है कि देखिए प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर लॉस होने की संभावना यहाँ पर 1% है, या फिर कहूँ मैं एक तो नहीं, बट हाँ अगर यहाँ पर लॉस होने की संभावना लेट्स से 4% है, तो प्रॉफिट होने की संभावना ऑलमोस्ट दोस्तों 96% है। यानी ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट तय है कि प्रॉफिट होना चाहिए। अब मार्केट सर्कमस्टेंसेस की बात अगर मैं करूँ तो वो अगर बहुत बिगड़ जाए उसके बाद ही कोई होगा, बट ओवरऑल चांसेस बहुत बहुत लो है कि ये आपको लॉस में खुलता हुआ नजर आ जाए। मोस्ट लाइकली ये प्रॉफिट में ही खुलेगा, और प्रॉफिट में खुलेगा तो यही है कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट भी नहीं होने वाला है। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली लिस्टिंग कितने पे हो सकती है। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो स्टॉक है वो लिस्ट हो सकता है, या फिर कहूँ मैं कि इसकी हम एस्टिमेटेड लिस्टिंग की अगर बात करें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग मेरे हिसाब से जहाँ होनी चाहिए वो है दोस्तों मोस्टली चांसेस कि ये आईपीओ लिस्ट होगा बिटवीन 68 टू 78, या फिर कह सकते हैं आप 80 के बीच में। ये ऐसे 3 जोन है जहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट चांसेस है कि ये जो आईपीओ है वो लिस्ट होगा 68 या फिर 78 या फिर 80 के बीच में। अब हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों समझना कि अगर हम ग्रे मार्केट को लेके चलते तो ग्रे मार्केट के हिसाब से तो ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है कहाँ पे, ऑलमोस्ट 9 रुपये ऊपर जो है 74 पे। यानी प्रॉफिट की संभावना कितनी निकल के आती है दोस्तों, प्रॉफिट इतना है कि शेयर्स है आपके पास कुल मिला के 230। 9 रुपये दोस्तों ग्रे मार्केट अगर चल रही है तो ये साफ साफ क्या दिखता है, एक बात जो साफ दिखती है वो यही है कि प्रॉफिट इसके मुताबिक तो ऑलमोस्ट 2000 रुपये का होगा जाएगा। 2070 रुपीज़ का अप्रॉक्स मुनाफा हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, बिकॉज 2070 रुपये का मुनाफा ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। तो ये ज़रूर है कि देखिए प्रॉफिट के आसपास इतना होने वाला है, लेकिन मेरा एक एस्टिमेट, बिकॉज याद रखिएगा ग्रे मार्केट क्या अकॉर्डिंग हो सकता है, बट एग्जैक्टली ग्रे मार्केट के जैसा नहीं हो सकता। जितना ग्रे मार्केट दिखाए कि वहीं लिस्ट हो जाए ऐसा भी नहीं होता है, हमेशा आपको एक अप्रॉक्स लेके चलना है।
और जो मैं आपको कहा कि मार्केट सर्कमस्टेंसेस भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात रखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं। मैं तब भी ये कह रहा हूँ कि देखिए चांसेस जो है वो नेगेटिव में लिस्टिंग होने के बिल्कुल कम है, और नेगेटिव में लिस्टिंग होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो नेगेटिव में लिस्टिंग हो गई तो वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा वो चौंकने वाली बात हो जाएगी, कैसे हो गई, बिकॉज ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है, राइट। मार्केट भी बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, मार्केट ज़रूर एक ही रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में भी इस प्रकार का कोई मूव नहीं है। सो लिस्टिंग कितने पर हो सकती है दोस्तों? लिस्टिंग तो मैंने जैसा मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग, मेरा मानना यही है कि ये आईपीओ जो है वो आपको लिस्ट होगा बिटवीन 68 टू 78 या फिर 80 कह सकते हैं। तो प्रॉफिट की संभावना भी उतनी ही निकल के आती है। प्रॉफिट दोस्तों मोस्ट लाइकली यही है कि आपको 3 रुपये से लगाकर जो मुनाफा है वो डेफिनेटली करीबन 15 रुपये तक हो सकता है। यही है कि 3 to 15 रुपीज़ तक का जो है प्रॉफिट पर शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 230 शेयर्स आपके पास, तो ये प्रॉफिट का एस्टीमेट निकल के आता है कि आपको जो प्रॉफिट है वो 3 रुपये से लगाकर 15 रुपये के बीच में होगा, यानी 690 रुपये से लगाकर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हो सकता है 690 to 15, यानी जो मुनाफा का आप ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं कि 3450 तक का एक हायर रेंज है कि वहाँ तक आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाए। मोस्ट लाइकली चांसेस तो यही नज़र आते हैं। अब करना क्या चाहिए? अगर मेरे पास है, अब इतने पर लिस्ट भी होगा तो क्या होल्ड करें? तो डेफिनेटली देखिए साहब पॉलीमर्स की एक बात समझिएगा कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी हायर है। तो अगर आपका व्यूज था कि मैं इसको लॉन्गर टर्म होल्ड करूं तो डेफिनेटली ठीक है, आपका व्यू अपने पास है। बट अगर आपने सिर्फ लगाया इसको लिस्टिंग के लिए तो ठीक है, आप बेच भी सकते हैं एक बार, मुनाफा बांध भी सकते हैं एक बार। ज़रूरी नहीं है कि इसको होल्ड करें, बिकॉज कंपनी अगेन जो वैल्यूएशन से लेके आई, 65 रुपये से कहने में बहुत सस्ता लगता है, बट दोस्तों वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा महंगा इशू था। सब्सक्रिप्शन इतना निकल के आ गया बिकॉज वो छोटा इशू था। एंड अगर दोस्तों थोड़ा बहुत भी ये ऑपरेट होके किसी ने भी बेच दिया बड़े इन्वेस्टर ने, तो फिर स्टॉक में गिरावट आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? रीज़न आपको मैंने बता दिया कि शेयर इसके लिमिटेड ही है, छोटा सा आईपीओ है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है कभी भी ऑपरेट होना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉक है अगर आपको होल्ड करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपका व्यू था वो। बट अगर आपका व्यू था सिर्फ लिस्टिंग गेन का, तो फिर डेफिनेटली इसको आप चाहे तो सोल्ड कर सकते हैं। अब वो अपना स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस यही है कि इसका स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा ऑलमोस्ट इशू प्राइस जो है 65 का। अगर ये ऊपर लिस्ट होता है कहीं भी, अगर 80 पे लिस्ट होता है तो मैं कहूँगा कि 5 रुपये का नीचे का लगा दीजिएगा। अगर ये 70 पे लिस्ट होता है तो डेफिनेटली 5 रुपये, वही 65 बैठता है। अगर ये 68 पे लिस्ट होता है तब भी इशू प्राइस का लगा दीजिएगा, या फिर कहूँ 1 रुपये उसके ऊपर लगाइएगा ताकि कम से कम नुकसान तो ना हो। उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत जो आपका कॉस्ट आती है वो भी निकल जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस हमेशा अपनी जो भी प्राइस है उससे 5 रुपये नीचे, और अगर वो इशू प्राइस के बहुत ही नज़दीक है तो फिर डेफिनेटली वो इशू प्राइस आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। क्या बाय कर सकते हैं जिनको नहीं मिला? तो मेरी सलाह यही है कि डेफिनेटली अभी अवॉइड करेंगे बाय। मैं अभी आपको सलाह नहीं दूंगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए अभी कंपनी के Q3 के नंबर निकल के आएंगे। Q3 के नंबर्स के बाद जो चीज़ें हैं वो कम से कम क्लियर होगी कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है, डाउनफॉल है, अगर है डाउनफॉल तो कितना है, अगर ग्रोथ है तो कितनी है, अगर कंपनी का रेवेन्यू है तो प्रॉफिट क्या क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिखा रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद ही कोई फैसला आपको लेना चाहिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप्स आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या लिस्टिंग एस्टीमेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि आईपीओ के लिए कितने पर लिस्ट होगा। आपका क्या मानना है वो डेफिनेटली जानने का मैं इच्छुक हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।